अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरह अन-नहल की आयत नंबर 16 से अपना सबक शुरू करेंगे, 15 से अपना सबक शुरू करेंगे, सूरह अन-नहल आयत नंबर 15 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीदा बिकुम व अनहारुम व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह की कुदरत की और निशानियाँ, जैसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि ये पूरी सूरत अल्लाह की कुदरत की निशानियों की और अल्लाह की नेमत की याद दहानियों से भरी हुई है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर आई है। तो अल्लाह की कुदरत की एक और निशानी, व अलका और डाल दिए मेरे अल्लाह ने, फिल अर्ज़ ज़मीन में रवासिया पहाड़, अल्लाह ने ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया, अन तमीदा बेकुम कि वो कभी भी तुम्हें लेके इंसान को किसी एक तरफ झुक ना जाए। ये जो दुनिया में आजकल हम व्हील के साथ भी बैलेंसिंग करते हैं और मशीनें भी जब लगाते हैं तो उनको बैलेंस करते हैं, और ये सारी ये अल्लाह पाक ने हमें अपने इस कुरान के ज़रिए से बताई हैं और किस तरीके से इंसान मशीनों को बैलेंस करते हैं ताकि बेहतरीन नताइज हासिल कर सके। और ये जो आप देखते हैं लेवल जिसको हम कहते हैं बनाते हैं, ये अल्लाह ताला ने पहाड़ों के ज़रिए से लेवल बनाया इस ज़मीन का कि इसके ऊपर आसानी से काम। आज उसी लेवल को हम अपने मकान बनाते हुए, मशीनें लगाते हुए सारे उस लेवल को मद्देनज़र रखते हैं तो हमें बेहतरीन नताइज मिलते हैं और पुर्ज़े और सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से चलती हैं। ये अल्लाह पाक ने हमें आज से 1400-1500 साल पहले ये बात बताई है। व अनहारन और दरिया भी हमने चलाए हैं, व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून पहाड़ भी बनाए और दरिया भी बनाए, इसके बावजूद है इंसान हमने तेरे लिए उसके अंदर रास्ते भी छोड़े। देखिए जितना मर्जी कोई मुश्किल पहाड़ हो, लेकिन कोई ना कोई पगडंडियां अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे रास्ते चलाए हुए हैं कि लोग उनके ऊपर चलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और उनके अंदर भी जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इनके अंदर रास्ते भी हमने बनाए, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम अपनी मंजिल को पहुंच सको। जब उस जिस रब ने इस दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, मंजिल पहुंचाने के लिए रास्ते बना दिए और हदायत का सामान रख दिया, उस रब ने असल जो मंजिल है इंसान की कि कामयाबी से अपने रब के हुजूर पेश हो, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने हदायत का बंदोबस्त किया इस कुरान के ज़रिए से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के ज़रिए से। लेकिन सिर्फ ये है कि हम न पढ़ते हैं, न सोचते हैं, न समझते हैं, तो फिर हमें समझ कैसे आएगी। अल्लाह कहते हैं ए इंसान, असल मंजिल को भी पहचान ताकि मैंने तेरे लिए यहाँ दुनिया में जीना आसान किया है, तो उस मंजिल तक भी तेरा जाना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, बस तू जाने वाला बन, तू समझने वाला बन। समझ अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। व अलामात और अल्लाह फरमाते हैं कि इस पूरे रूए ज़मीन में, कायनात में हमने निशानियां मुकर्रर कर दी। अलामात का मतलब है कि जब आप किसी मोटर वे पे, हाईवे पे, सड़क पे जा रहे हो तो निशानियां आती हैं, कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे सड़क खुली है, कहाँ पे पुल आ रहा है, सारी चीज़ें, कहाँ पे आबादी है, कहाँ आबादी ख़त्म हो रही है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने नेचुरल साइंस जो हैं उस दुनिया में पैदा कर दिए हैं, जिसकी देखिए एक बहुत बड़ी निशानी है कि हमारे मुल्क में आती हैं ये साइबेरिया से, रशिया से मुर्गाबियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, जब वहाँ बहुत सर्दी होती है तो देखें यही निशानियाँ उनके जहन में होती है। अल्लाह ने उनको भी ये सलाहियत दी है कि वो चलते चलते यहाँ तक आ जाती हैं, और जब मौसम बदलता है उन्हें उसका भी एहसास होता है कि अब यहाँ ये मौसम है, वहाँ पे कैसा मौसम होगा, उन्हीं रास्तों से वापस चली जाती है। हालांकि हर दफ़ा नहीं भी हो सकती, उन्हें तो कोई याद नहीं होता। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया में निशानियां रखी हैं जो उसको मंजिल तक पहुंचाती हैं, अपने रब तक भी पहुंचा देती हैं। तो ये सारी की सारी निशानियां अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं। सितारों से ये निशानियां मिलती हैं। सितारों के तुलू का वक़्त सबका अलग होता है, उनकी जगह अलग अलग होती है, कुछ की जगह फिक्स होती है, कुछ की वक़्त के साथ साथ बदलती है कि पता चले रात का कौन सा पहर है, कि सुबह होने में कितनी देर है। ये घड़ियाँ तो बड़ी ही जदीद पैदावार है, इससे पहले दुनिया चलती रही है। वह बिन नज्म हुम यहतदून, दिन को तुम इन निशानियों से आते हो और रात को तुम सितारों से चलते हो। आज भी कोई मेहमान दूर से आ रहे हो, आपने उसको घर का एड्रेस बताया तो आप सारा उसको बताते हैं, आप वहाँ पे उतरेंगे, आगे ये पुल होगा, ये दरख्त होगा, ये बाजार होगा, ये दुकान होगी, ये स्कूल होगा, ये फलां होगा, और आप आगे वहाँ पे पहुँच जाएंगे उस गली में।
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں رکھی اور اس سے انسان نے آج یہ اپنے گھروں تک کے لیے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری، اب دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میگنیٹ پیدا فرما کے ہمیں شمال اور جنوب کا بتا دیے، باقی سمتیں ہم خود کر سکتے ہیں۔ اگر یہ میگنیٹ کی صلاحیت اس زمین کے نہ ہوتی یا یہ پیدا نہ کرتی اللہ کی ذات، تو کیسے ہمیں پتہ چلتا کون سی سمت کیسے ہے؟ کتنی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کہتے ہیں کہ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، یہ پہاڑ، جھیل، درخت، یہ چرند پرند، بڑے بڑے بلڈنگیں، یہ سب اللہ پاک نے ایک نشانیاں بنا دی ہیں، اور رات کے وقت تم چاہتے ہو تو تمہیں ستاروں سے ہدایت ملتی ہے۔ افمن یخلقو، تو اے انسان ذرا غور تو کر کہ کیا پس جو یخلقو پیدا کرتا ہے، خالق ہے، کمل لا یخلق، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ وہ خود مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خالق خالق ہی ہوتا ہے، مخلوق اس کی تابع دار ہوتی ہے۔ خلق یعنی کہ عدم سے وجود میں لانے والا، اور ایک کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، خود وجود میں آیا ہے کسی کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ کہتے ہیں انسان غور تو کر، کیوں شرک کرتا ہے؟ ایک مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچان۔ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اپنے رب کو پہچان، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے؟ نہیں پہچانو گے اپنے خالق کو؟ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اب بھی اپنے خالق کو نہیں پہچانو گے اور سبق حاصل نہیں کرو گے؟ تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا رازق کون ہے؟ کیوں مخلوق کے آگے جھک رہے ہو؟ ان تعدو نعمت اللہ، ان تعدو، اگر تم گننا چاہو، اگر تم شمار کرنا چاہو، اے انسان اگر تو شمار کرنا چاہے نعمت اللہ ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کو، لا توسوہا، تو کبھی بھی پورا نہیں گن سکو گے، کبھی بھی پورا نہیں گن سکو گے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، انسان کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، اس کا دیکھنا، سونگھنا، سننا، بولنا، اس کی عقل، اس کا کھانا پینا، ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، حرام حلال کی جو تمیز ہے، گندی اور صاف چیز کی جو تمیز ہے، اچھائی اور برائی کی دو تمیز، اتنی نعمتیں، اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت ایمان کی نعمت ہے، وہ نصیب ہو تو ساری ہیں۔ اس کے علاوہ جو باہر کی دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں کہ اے انسان اگر تو گننا چاہے گن نہیں سکتا، اور یہ واقعی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ انسان ایک دن میں جتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے، کتنی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں؟ کبھی ہاسپٹل میں جائیں اور آن پیمنٹ کرنی پڑے انسان کو تو سمجھ آ جاتی ہے ایک دن میں کتنا بل بنتا ہے۔ ڈائلسس پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا خرچہ آتا ہے۔ ہمارے گردے ہر ایک گھنٹے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا خود بخود ڈائلسس کر رہے ہوتے ہیں، فالتو چیزیں الگ ہو رہی ہوتی ہیں، کام کی چیزیں جسم کے کام آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اور بے شک تو اگر ناشکری کر چکا ہے اللہ اس پہ درگزر کرے گا، مگر آج اگر تو نے قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن سمجھ لیا ہے، قرآن سے تجھے سمجھ آ گئی ہے، تو اپنے رب سے معافی مانگ، وہ بہت ہی رحیم اور غفور ہے، بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے یہ انسان کو بالکل یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک انسان قرآن کو نہیں پڑھے گا اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی پہچان آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی پہچان ان قرآن کے لفظوں میں آئے گی۔ جتنا انسان اس کو گہرائی میں پڑھتا جائے گا، جتنا انسان اس پہ غور کرتا جائے گا، تدبر کرتا جائے گا، رب کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ انسان شرک سے بچتا جائے گا، انسان برائیوں سے بھی بچتا جائے گا، انسان ناشکری سے بھی بچتا جائے گا، اور کفران نعمت اور کفر سے بھی بچے گا۔ صرف اور صرف اللہ کی معرفت اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، معرفت اور آپ کا رتبہ اور مقام اس قرآن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آخرت کا ڈر جو خوف آتا ہے انسان کا اس قرآن کے پڑھنے سے آتا ہے۔ کیوں؟ یہ بالکل سچی کتاب ہے اور دل پہ اثر کرنے والی کتاب ہے۔ میرے رب نے اس کو بنایا ہی ایسے، میرے رب نے اس کو بھیجا ہی ایسے۔ افلا تذکرون، اے بندے اب بھی اپنے رب کو نہیں پہچانے گا اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی؟ افمن یخلق، ان تعدو، تم نہیں شمار کر سکتے ہو، واللہ، اور اللہ یعنی صرف اللہ ہی، یعلم، جانتا ہے، ما تسرون و ما تعلنون، جو کچھ تم نے ظاہر کیا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، میرا اللہ جانتا ہے۔ جو چھپاؤ گے وہ بھی اللہ، یعنی دل میں خیال آیا اور یا اس کو عمل سے ظاہر کر دیا یا بات سے ظاہر کر دیا، میرے رب کے لیے برابر ہے۔ چھپ کر کوئی کرے یا دل کے خیالات ہوں یا عمل سے ظاہر کر دے،
मेरे अल्लाह के लिए बराबर है। रात को छुप के करे अंधेरे में या दिन के उजालों में करे, मेरे अल्लाह के लिए बराबर है। और सिर्फ अल्लाह ही जानता है दिल में क्या है, उसकी आंखों में क्या ख़यानत है, उसके कानों में क्या ख़यानत है, उसकी ज़बान में है, ये मेरा रब जानता है। अल्लाह से कुछ छुपाओ नहीं। तो ऐसे रब से डर के रहो जो इतनी इस हद तक भी जानता है और फिर उसने हमसे हिसाब लेना है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी लोग, किसी अल्लाह ताला ने मुशरिक की बात नहीं की, नॉन मुस्लिम ने बात की, अल्लाह कहते हैं कि जो भी लोग यदऊना मुसीबत के वक़्त पुकारते हैं, दुआएं मांगते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, सिवाय अल्लाह के किसी और से, ला यख्लुकूना शैअम, उन्होंने कुछ पैदा नहीं किया। ये बहुत बड़ी निशानी है मालिक और खालिक की, कि जो खालिक है हर चीज़ का, वही मालिक है हर चीज़ का। तो जिनको अल्लाह को छोड़ के तुम गैरुल्लाह को पुकारते हो, हाँ वो जिन हैं, इंसान हैं, रूहें हैं, फरिश्ते हैं, कोई भी दुनिया की मखलूक है, सूरज चांद सितारों को भी इंसान की अकल मारी उनको भी पुकारता है। अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं पैदा किया, वहुम युखलकून, वो तो खुद अल्लाह की मखलूक है, वो तो खुद अल्लाह की पैदावार हैं, वो मेरे रब की मखलूक हैं। तो तुम एक मखलूक है, दूसरी मखलूक के ताबे अल्लाह ने तो रखी नहीं, सबको अपने ताबे किया है, तो तुम उनको क्यों पुकारते? वो तो खुद मखलूक हैं। अमवातन, वो मुर्दा हैं, गैर अहया, वो जिंदा नहीं है। अब यहाँ पे न बुतों की बात हो रही, न किसी और की बात हो रही, ये उन लोगों की बात हो रही जो दुनिया से चले गए, जिनको नेक समझ के आज हम पुकारते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो मुर्दा कब्र में चला जाता है वो तुम्हारी बात नहीं सुनता। हालांकि इतनी का थी अमवातन, वो तो कि मर गए हैं, मुर्दा हो गए हैं, गैर अहयान, उनमें ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल मौत जिस पे आ गई उसके अंदर तो ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वो मर भी चुके हैं, उनके अंदर ज़िंदगी भी नहीं है। तो ये उन इंसानों की बात है कि जो इंसान कब्रों में जाके पुकारते हैं और लोगों को जो दुनिया से चले गए हैं उनके सदके और वसीले और क्या क्या उन पे उनके नाम की न्याज़ें पका रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती। वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, वो तो इतनी मखलूक ऐसी हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें दोबारा कब उठाया जाएगा। जब मौत आई तब भी उनको नहीं पता था कि हमने कब मरना है, कितनी ज़िंदगी में मौत आनी है। और कब्र में भी वो चले गए हैं तो उन्हें नहीं पता, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पता है, ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि कब दोबारा उठने, कब क़यामत कायम होनी है। ये मेरे रब को पता है। तो अल्लाह कहते हैं कि उसको पुकारो जिसको सारा कुछ पता है, इनको क्यों पुकारते हो? ये तो कब्र में, इन्हें तो खुद भी नहीं पता, इनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, ये मुर्दा हैं, ये तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं है। उस रब को पुकारो। इन्हें तो अपने बारे में जिसको ना पता हो, जो अब खुद जिसके पास कुछ ना हो, वो दूसरे को क्या दे सकता है? मेरे रब के पास सारे इल्म है, मेरा रब बता सकता है, मेरे रब को पता है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ये बिल्कुल उन इंसानों की बात हो रही है कि जो बुतों की बात नहीं हो रही, कि जो इंसान लोग अंबिया को पुकारते हैं, शुहदा को पुकारते हैं, सालिहीन को पुकारते हैं और दूसरे नेक लोगों को पुकारते हैं अपने मुश्किल के वक़्त में। सीधा सीधा अल्लाह उनकी, कि जिनको उनको तुमने हाजत रवा बनाया हुआ है, जिनको अपनी उम्मीदों का मरकज़ बनाया हुआ है कि वो जहन्नम से बचा लेंगे और जन्नत में ले जाएंगे और अल्लाह से लड़ के बात मनवा लेंगे, ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं। अल्लाह फरमाता है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें तो कुछ, उनके पास कोई ताकत ही नहीं है, कोई शऊर ही नहीं है, कोई अल्लाह ने उनको कुछ नहीं है ऐसी चीज़ दी, कोई अपने इख्तियारात में से। अल्लाह के सारे इख्तियारात अपने मेरे अल्लाह के पास है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हुई, अल्लाह माफ़ फरमा दे और गलत बातों को हमारे ज़हनों में से